हेलो दोस्तों, आपने मुझे पहचान लिया ना। हाँ, मैं भाई हूँ पिक संगीत। आज मैं ऐसी फिल्म के बारे में रिव्यू लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने, जो एक ऐसे अभिनेता जो फ्लॉप साबित हो चुके थे, निराश हो चुके थे, अपने घर जाने की तैयारी कर चुके थे। एक ही फिल्म ने उनको कहाँ से कहाँ, फर्श से अर्श तक पहुंचा दिया दोस्तों। हेलो गाइस, मैं पिक श्रीवास्तव, मेरी ओर से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। ये मैं वीडियो लाया हूँ। इस वीडियो का आप पूरे देखेंगे, बीच से स्किप नहीं करेंगे और लाइक करेंगे दोस्तों। और साथ में अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे दोस्तों। इससे मेरा हौसला बढ़ता है, इससे मेरी ताकत बढ़ती है, आपका प्यार बढ़ता है। और आप लोग जब हमको प्यार देंगे दोस्तों, तभी तो मैं आगे बढ़ पाऊँगा। फिल्म आज की है अमित साहब यानी अमिताभ बच्चन की फिल्म जंजीर। जंजीर 1973 में रिलीज हुई थी। 50 वर्ष हो गए। इस वर्ष गोल्डन जुबली मनाने का समय है, यानी कि अमिताभ को सुपरस्टार बनाने की शुरुआत का 50वां वर्ष हो गया दोस्तों। इस अवसर पर जंजीर से जुड़ी कुछ कही बातें, अनकही बातें, सुनी बातें, अनसुनी बातें मैं लेकर आप लोग के सामने हाजिर हूँ दोस्तों, और बताने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग ज़रूर देखेंगे। और अमिताभ ने बहुत सी फिल्मों में काम किया। सारी की सारी फिल्में करीब करीब फ्लॉप साबित हुई, या चली भी तो बहुत कम चली। निराश हो गए, अपने घर जाने की तैयारी कर चुके। इलाहाबाद यूपी, ये आपको मालूम होना चाहिए कि इनका घर इलाहाबाद में है, उत्तर प्रदेश में। और इनके पिताजी महान कवि, महान हस्ती, मधुशाला के रचयिता हरिवंश राय बच्चन साहब थे। अब 1973 में प्रकाश मेहरा ने एक फिल्म बनाने का प्लान बनाया, कहानी लिखी गई। लेकिन ये कहानी लिखी गई थी, धर्मेंद्र उसमें थे। धर्मेंद्र को ध्यान में रखकर ये कहानी लिखी गई थी। और कहानी लिखी थी सलीम जावेद जोड़ी ने। इनकी भी उसमें शुरुआत थी। ये सलीम जावेद का भी थोड़ा सा मैं बता दूं। सलीम सलमान खान के वालिद हैं, और जावेद गीतकार लिखते हैं। ये शबाना आज़मी के शौहर हैं। तो उन्होंने कहानी लिखी। उस कहानी पर उन्होंने फिल्म बनाना चाहा, और वो किसी बड़े एक्टर को नहीं लेकर के, वो जो अमित जी को इन्होंने इस फिल्म के लिए चुना। लेकिन बंधुओं, चूँकि समय एक चीज़ होता है, समय ठीक नहीं चल रहा था। फिर उस समय जो
जिसको जो समझ में आता था वो अमिताभ जी के बारे में कह देता था, हमारे अमित जी। तो ये जब ये पता चली प्राण को, तो प्राण उस समय सुपरस्टार थे और इन्हीं के कारण फिल्में चलती थी। और प्राण जो मुख्य अभिनेता होते थे उनसे ज़्यादा पैसा लेते थे फिल्मों में काम करने के लिए उस ज़माने में। तो उन्होंने कहा कि भाई ये अमिताभ बच्चन को लाए हो, कोई अच्छा सा लाओ ना एक्टर, जानते हो ना मेरा नाम प्राण है, प्राण। लेकिन नहीं दोस्तों, जब अमित जी ने एक्टिंग की फिल्म सेट पर, तो प्राण साहब शाबाशी दिए, वह क्या एक्टिंग है, कहे बिना नहीं रह सकी। और उन्होंने एक भविष्यवाणी की, कहा कि आप एक दिन सुपरस्टार बनोगे, सुपरस्टार। अब ये बात इन्होंने 20 साल बाद फ़ोन पर अमित जी को, यानी कि अमिताभ बच्चन को बताई। वो फिल्म देखते नहीं थे अपने प्राण, लेकिन वो फिल्म उस समय देखे और बोले कि याद है ना, मैंने भविष्यवाणी की थी कि आप सुपरस्टार बनेंगे। अमिताभ साहब बहुत ये इमोशनल हुए। उन्होंने कहा हाँ याद है। लेकिन यहाँ दोस्तों बहुत कठिनाई, बहुत दिक्कत हुई इस फिल्म के मेकिंग में। सब कुछ ठीक ठाक हुआ, लेकिन अभिनेत्री के लिए समस्या आ गई। उस समय के अभिनेत्री मुमताज़ से पूछा गया, उन्हें ना कह दिया। हेमा से पूछा गया, इन्होंने भी ना कर दिया। बहुत सी अभिनेत्रियों से इस फिल्म में अमिताभ के साथ काम करने के लिए कहा गया, लेकिन किसी ने हामी नहीं भरी। अंत में जया भादुड़ी, जो अभी जया बच्चन बनी अमिताभ जी की धर्मपत्नी, वो तैयार हुई और उन्हीं को लेकर ये फिल्म बनना शुरू हुआ। एक तुलनात्मक आपको मैं बताता हूँ, वो जंजीर के अमिताभ बच्चन, जंजीर के अमिताभ बच्चन और आज के अमिताभ बच्चन, यानी जब डॉन फिल्म बन रही थी, डॉन के अमिताभ बच्चन में कितना अंतर है दोस्तों, आप ही निर्णय लेंगे इसका। अरे भाई लोग, मुझे पहचाना आप लोगों ने? नहीं पहचाना ना? नहीं, मैं कौन हूँ, पहचानो आया कौन? मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ डॉन। हेलो गाइस, मैं आगे की बात करूँ। आगे इस फिल्म में अमिताभ साहब ने अपनी एक अलग छवि बनाई। इन्होंने एंग्री यंग मैन की छवि इसी फिल्म से बनाई, जो और भी फिल्मों में जारी रहा। इस फिल्म में इन पर गाना नहीं फिल्माया गया। गाना आया, एक था भी, एक दो गाने थे। तो इसमें गुलशन बावरा के द्वारा गवाया गया। इनका भी एक किस्सा है। इनका नाम गुलशन मेहता था, लेकिन चूंकि प्रकाश मेहरा साहब ने कहा कि तुम तो बिल्कुल बावरे लगते हो, इसलिए तुम्हारा नाम गुलशन बावरा होगा। और उन्होंने ये गाना गाया, दीवाने हैं दीवाने को न घर चाहिए, दीवाने हैं दीवाने को न घर चाहिए, न घर चाहिए, मोहब्बत भरी एक नजर चाहिए, नजर चाहिए। इसमें दोस्तों, इसमें सांकेतिक रूप से अमिताभ और जया को दिखाया गया है।
ये फिल्म रातों रात जब रिलीज हुई सुपर डुपर फिल्म हो गई और हमारे अमिताभ जी, अमित जी सुपर स्टार बन गए दोस्तों। लेकिन कहने वाले को कौन रोका है? कहने वाले तो कुछ भी कह जाते हैं। तो उन्होंने कई हस्तियों ने अलग अलग ढंग से कहा। राज कपूर साहब ने कहा कि ये फिल्म प्रकाश मेहरा ने प्राण के नाम पर बेची थी। कुछ कुछ सही भी है दोस्तों। और इससे भी जुड़ी ये था कि अमिताभ बच्चन इंस्पेक्टर विजय के रोल में थे और प्राण दिलावर खान, ये दोनों में हल्का वो थोड़ा सा होता है मारपीट लफड़ा। इसके बाद दोनों दोस्त बन जाते हैं और दोस्त बनने के बाद अमिताभ बच्चन के कुछ दुश्मन हैं गैंग वाले, जो इनसे झगड़ा होता है और रात में इनको मारपीट करते हैं, सीरियस हो जाते हैं अमिताभ बच्चन। इससे पहले जो उसी रात में प्राण एक अपने यार दोस्त के नाम से एक पार्टी रखते हैं और उसी पार्टी में ये गाना फिल्माया जाता है प्राण पर। ये यार मेरी जिंदगी यार ईमान मेरी यार मेरी जिंदगी तू बता दे तू इसी की कीमत क्या है बता दे तू। दोस्तों ये फिल्म बन गई, चली, खूब चली। एंग्री यंग मैन खूब चले। लेकिन यही नहीं रुकता है दोस्तों, इससे और भी बड़े मज़ेदार किस्से हैं इस फिल्म को लेकर के, जो उस समय के लोग बड़े ही मज़े ले लेकर सुनते, देखते और सुनाते थे। उसमें उस समय पर मोड़ चौराहे पान दुकान पर ये बातें चलती थी। बात ये थी कि फिल्म के पोस्टर में सलीम जावेद दोनों ने कहा कि हम लोगों का भी नाम इसमें होना चाहिए। प्रकाश मेहरा ने साफ मना कर दिया, नहीं। उन लोगों ने क्या कुरफाती की, बड़े शरारती हैं दोनों से उस समय भी। क्या किए इन लोग, अमिताभ के नाक पर और प्राण साहब के ललाट पर अपना नाम लिख दिया। ये भी एक मज़ेदार घटना थी। और इस फिल्म से जुड़ी बातें हैं। अमिताभ साहब रो पड़े थे, बड़े इमोशनल हो गए थे। बात थी कुछ फिल्में इनके जो जंजीर के प्रीमियम शो दिखाए जा रहे थे, मंच पर इसको दिखाया जा रहा था, प्रचार किया जा रहा था। उसमें कलकत्ता में भी इसका हुआ और कलकत्ता में चूँकि अमिताभ को उस समय कोई जानता नहीं था, सब प्राण के पीछे प्राण 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 साहब कहते थे, अमिताभ से कोई भाव नहीं देता था। तो इससे बड़ी इमोशनल हुए और रो पड़े, एक कोने में खड़े होकर आंसू बहा रहे थे। तो ये प्रकाश मेहरा इस बात को भांप गए। उन्हें कहा, क्या बात है अमित, यार तू क्यों इमोशनल, क्यों ऐसे रोते रहते हो? उन्होंने कहा, कोई बात नहीं दादा, ऐसे ही बस। तो बात नहीं थी, प्रकाश मेहरा ने ये बात कही थी। देखो आज जो प्राण प्राण कह कर के
चल रहे हैं पीछे पीछे, वो एक दिन ये समय आएगा कि अमिताभ अमिताभ कहकर भी तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। ये मेरा वादा है और ये मैं जो भविष्यवाणी कर रहा हूँ बिल्कुल देखना सटीक और सही। और सही है दोस्तों, ये भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक सही अभी पता चला है आपको। एक नमक हलाल का उदाहरण देकर मैं बताता हूँ कि उस अमित जी और ये अमिताभ बच्चन में कितना फ़र्क है। बुजुर्गों ने फरमाया कि अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, तो लो भाई जमाने के साथ चलते जाओ, जमाना तुम्हारा तराना तुम्हारा है। तो लो भाई अपने पैरों पे खड़े हो गए, मिला ली है ताल देख कर जबाना, तवाले दांत उतरे अंगुलियां। हमें न उठाइयो रप जाए तो हमें न उठाइयो, हमें जो उठाइयो तो खुद भी रपट जाइयो। आज रपट जाए तो हमें न उठाइयो। दोस्तों मैं जंजीर फिल्म के बारे में ये बताऊं कि ये फिल्म बिल्कुल ही देखने लायक है। इतनी अच्छी फिल्म है, इतनी अच्छी फिल्म है कि इसकी क्या बड़ाई की जाए। आप जाएं, देखें, ज़रूर देखें। और इसका यहीं पर मैं समाप्त करता हूं। आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद है। हैं ठीक ना? ठीक है, धन्यवाद।